दिल है नहीं, मालिक बन के बैठे हुए हैं संगठनों के, जो रात को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के खाती पीती है और दिन में आपके दफ्तर में घर में बैठती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में रोकनी है। मैंने अभी आज हरीश रावत जी से मेविका फोन आया तो 18 विधायकों ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, प्रदेश को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं, तत्काल इस्तीफे दे देने। निकाय चुनाव के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा। जो बगावत और नाराजगी का तूफान उठा है वो चक्रवात का रूप ले रहा है। अब विधायक तिलकराज बेहड़ ने मोर्चा खोल दिया है, सवाल उठाए हैं, आरोपों की झड़ी लगाई है, एक के बाद एक तीखे हमले बोले हैं। एक नहीं, कई गंभीर मुद्दे अपना गिरबान झाँको। संगठन के लोगों से कहना चाहता हूँ, पद मिल गया, कहते थे कि नहीं जीता पाया इस्तीफा दे दूंगा। आप दूसरों का इस्तीफा कर रहे हो, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं मांग करता हूँ, आपको बने रहने का महानगर अध्यक्ष में कोई अधिकार नहीं है, आपको संगठन में जिले में किसी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास वो टीम बैठती है जो रात को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के खाती पीती है और दिन में आपके दफ्तर में घर में बैठती है। एक नहीं, ऐसे 10 लोग हैं जो सेटिंग करते हैं। रात को भाजपा के होते हैं और दिन में कांग्रेस के होते हैं। रात को बैठ के मीटिंग तय करते हैं कि इसकी टिकट कटेगी, इसकी हटेगी। हमारे पास सारी बातें हैं, कई लोगों की रिकॉर्डिंग भी आने वाले समय की दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसे संगठन नहीं चलता। संगठन चलता है ईमानदारी से। तिलकराज बेहड़ के बयान के मुताबिक उधम सिंह नगर में या रुद्रपुर में कांग्रेस के टिकट बीजेपी ने तय किए। कांग्रेस के पास ऐसी टीम है जो रात को बीजेपी के पास, दिन में कांग्रेस के पास बैठती है। सवाल है कि सियासत होगी कैसे? बच्चों को निकाला जा रहा पार्टी से। अरे तुम्हें निकालना चाहिए ना, जिन्होंने तुमने टिकटें गलत बांटी। तुमने किसी को पूछा नहीं, घमंड में चूर हो गए, किसी की सुनने को तैयार नहीं थे आप। ऐसे ऐसे लोग पार्टी छोड़ के चले गए तुम्हारे कार्यकाल में। तुमने कभी सोचा क्यों चला गया मोनू निषाद, क्यों चला गया और लोग, क्यों चला गया सचिन मुजाल? आप कहते थे कि हमारे दरवाजे पे आओ बेहड़ को छोड़कर, तब टिकट तब तुम्हें टिकट मिलेगी। ये भाषा बोलते थे आप। अगर आज ये काम ना किया होता, आज हमारे 20, 22, 25 पार्षद होते 101% जो आपने 5 साल छोड़ निकाल दिया। आपकी भाषा कारण, आपकी ऐंठ के कारण। अरे प्रदेश में कौन किसके यहाँ बैठता उठता है, तो क्या उसको टिकट मिलेगी या मिलेगी? क्या उसको मेयर की टिकट नहीं मिलेगी? हमने मोहन खेड़ा को कहा था कि आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हो पहले, जब टिकट मिल गई तो आपके पेट में दर्द हो गया, आपको तकलीफ हो गई। और मोहन खेड़ा जी ने कहा कि मुझसे 4 तक मार पैसे। तो भैया इस सब से बाहर निकलना पड़ेगा संगठन को। बहुत हो गया घर से चलते हुए संगठन। सड़क पे आओ, लड़ाई लड़ो, अपोजिशन में बैठे हो। मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, 70 अंदर सत्ता होती है तो एसीओ में बैठ के सरकार चलती है, संगठन चलता है। जब विपक्ष होता है सड़कों पे लड़ना पड़ता है, थाना पुलिस की शामिल करता है। संगठन तोड़े मीटर, हिम्मत तो करवाओ मुकदमा अपने खिलाफ। आओ बिल्कुल महानगर जिला संगठन निकले, करे प्रशासन के खिलाफ। जान निकलती है, मुकदमा ना लिख जाए। दिल है नहीं, मालिक बन के बैठे हुए संगठनों के। तिलकराज बेहड़ ने सिर्फ रुद्रपुर या उधम सिंह नगर ही नहीं बल्कि राज्य के नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा किया है। करण माहरा पर तीखा हमला बोला है, इतिहास के पन्ने उल्टे हैं, वर्तमान का मुद्दा उठाया है और भविष्य को लेकर आईना दिखाया है। चुनौतियां कई हैं, इन चुनौतियों के बीच आरोपों की बौछार भी गंभीर भी। यही हाल हमारे प्रदेश का है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रदेश को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं, तत्काल इस्तीफे दे देने। कांग्रेस पार्टी तिलकराज बेहड़ संघर्ष करो। कांग्रेस को प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में रोकनी है। मैंने अभी आज हरीश रावत जी से मेविका फोन आया तो आमूल चूल परिवर्तन कर दो सारे पदों पर बैठे हुए लोगों का, चाहे संगठन हो, चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों। आप मैदान को भी नेतृत्व दो, पहाड़ को भी नेतृत्व दो, भावर को भी दो। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया आप लोगों को, कोई सुनने वाला नहीं है। लड़े मरे हम, तहसीलों में जेलों में जाएं हम, मुकदमे कायम करें हम, कोई पूछता नहीं है। मैंने तो कहा प्रभारी जी से जाकर भी दिल्ली 30 तारीख को करो अमूल परिवर्तन, नए लोगों को लाके खड़ा करो सभी पदों पर। 2 साल पड़े हैं ना, कांग्रेस आए 27 में तो कह देना। 18 विधायकों ने कहा था
कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए 20 की मीटिंग में। आज मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, निकाल दो, बदलो संगठन को, तत्काल बदलो, इन सबको बदलो जो घरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं, उनके हाथों में पार्टी दो, जो तहसील पुलिस का डंडा खाने को तैयार हो, जेल खिलाने को तैयार हो। तिलकराज बेहड़ के तेवर भी तीखे हैं, आरोप भी गंभीर हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं और इस सियासत के सहारे आने वाले दिनों में लड़ाई कैसे और कब तक लड़ी जाएगी, इंतजार इसी का है। जो आदमी कह रहा है कि भैया ऊपर का वोट भाजपा को, नीचे का तुम खुद जीत जाओ बस, उसकी आईडी आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना जिला अध्यक्ष बोल रहा है उसमें, ना महानगर अध्यक्ष बोल रहा है। अरे अपना गिरबान तो झाको, तुमने कितनी कमियां छोड़ रखी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भैया, पार्टी के लिए लग जाओ, करो, इनके चक्कर में पड़ोगे तो तुम लोग बैठ जाओ भैया। और जैसे ही नया संगठन बनेगा, नया संगठन हम खड़ा करेंगे दोबारा से, और दोबारा से हम एमएलए भी जिताएंगे यहाँ पर, और सारे चुनाव हम जिताएंगे, लगेंगे, ताकत लगाएंगे। भाजपा से लड़ने का मतलब है चट्टान से लड़ना, इस समय चट्टान है, उनसे लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। एसीओ में बैठ के, घरों में बैठकर नहीं होगा।